बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, फैलाना है और सिंप्लीफाई इसको सॉल्व करते जाना है। यह हमारा काम है। क्वेश्चन को देखकर हमारे पास यूं लग रहा है, इससे पहले जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास इस किस्म के टर्म में हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता था। हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, तो दैट मीन्स ये बाइनोमियल है। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म्स, तो दो टर्म्स है कि हमारे पास के नहीं। अब यहां पर उसी प्रोसेस से हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अप्लाई किया। फर्क यहां पर इतना है कि दो टर्म्स है, इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी हम सिंपली बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। ये क्वेश्चन उसी प्रोसेस से होगा, सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे पास वैल्यूज दो दी गई है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कहा था जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे, ये आपने नीचे करना, मेरे पास स्पेस कम है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन a प्लस बी और पावर n मीन्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको यू लिखा जाएगा, n 0 से स्टार्ट लिया जाए और हमारे पास a की पावर n डॉट मीन्स मल्टीप्लाई b की पावर 0, ठीक हो गया। ये इसी तरह ये प्रोसेस जारी रहेगा, फिर n 1 हो जाएगा। इसी तरह a की जो पावर है वो कम होती जाएगी और जो b की पावर है वो ज्यादा होती जाएगी। ये प्रोसेस हमारे पास इसी तरह चलता रहेगा। कहां तक जाएगा, नीचे जब तक ये पावर ना आ जाए, 5 है तो 5 तक ही जाया जाएगा। हमने कहा n की पावर कम होती जाएगी और a की पावर कम और b की पावर ज्यादा होती जाएगी। ये प्रोसेस इसी तरह जारी रहेगा। अब हमें एक्सपेंड करने का प्रोसेस यहां पर मालूम हो गया, ये इस पैटर्न पर एक्सपेंड होता है, तो हम एक्सपेंड करवा लेते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास इस वाले हिस्से को सबसे पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको मैं ब्रैकेट, बड़ा वाला जो ब्रैकेट है हमारे पास, उसमें सबसे पहले लिखूंगा। हमारे पास इसके ऊपर ये वाला हम इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास पावर क्या है, 5 है, तो n की जगह क्या आएगा, 5, नीचे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। यहां पर आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। ये अब हमें समझ आ चुका है। तो इसको इस तरह लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, a हमारे पास क्या है, x और इसके ऊपर पावर n यहां पर हमारे पास क्या है, 5 है, ये हमने लिख लिया। डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, y है हमारे पास, y को 0 से स्टार्ट लिया जाएगा। ये इस कंडीशन में हम इसका स्टार्ट ले लेते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, 5 और 1 लिखा जाएगा। हमने कहा ये a है, a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर ज्यादा होती जाएगी, ये कंडीशन है हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या है, 5 और 2, ये हमने लिखा, x लिखा जाएगा, a की जगह x, पावर क्या है, 3 कम होती जाएगी, ये हमारे पास b है, पावर ज्यादा होती जाएगी, प्लस लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5, नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। a की पावर क्या होगी, कम होती जाएगी और b की पावर क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी, प्लस लिखा जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 और 4, ये हमने लिखा। a की पावर हो गई हमारे पास और ये हमारे पास b हो गया, प्लस लिखा जाएगा। हमारे पास क्या है, 5 और 5, ये हमने लिखा। फिर से यहां पर क्या है हमारे पास, x के ऊपर पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी और b के ऊपर जो पावर है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, इसको हम यहां पर क्लोज कर लेते हैं, ठीक। ये सिंपल सा और आसान सा काम था। हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने इसको इस कंडीशन में, पहला जो हिस्सा है इसको हमने इस कंडीशन में ओपन कर लिया, ये हमने कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसी के ऊपर हम इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। बल्कि यहां पर मैं साथ में ही कर लेता हूं, अगर मेरे पास स्पेस हुआ तो। बीच में माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लिखा, ये ब्रैकेट आ गए, ठीक। फिर से हमारे पास यहां पर 5, इसके ऊपर भी पावर 5 ही है, तो 5 और 0 हो गया। यहां पर a आएगा, a हमारे पास क्या है, फिर से वही पैटर्न है, ठीक। ये वाला हिस्सा हमारे पास a है, ये वाला हिस्सा हमारे पास b है। इस तरीके कार से इसको ओपन किया जाएगा।
यहां पर मैं लिख लेता हूं a हमारे पास क्या है, x है, पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास 5 आएगी, और b यहां पर इस बात का ख्याल रखिए y जो है हमारे पास वो नेगेटिव में है, ठीक हो गया, इस वजह से ये लिखा जाएगा। फिर हमारे पास प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और 1, ये हमने लिखा, ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास b हो गया, इसके ऊपर पावर अब 1 आएगी। प्लस इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास क्या है 5 और 2, ये हमने लिख लिया, x पावर क्या है हमारे पास कम होती जाएगी, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है y पावर क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी, ठीक। प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे 5 और 3, ये हमने लिखा, फिर x हो गया, हमारे पास पावर क्या है और कम होती जाएगी, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है माइनस y, ये हमने लिखा, पावर क्या है 3 हो गया, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 5 और 4, फिर हमारे पास x की पावर 1 हो जाएगी और y की पावर माइनस y और 4, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। लास्ट टर्म है हमारे पास 5 और 5, ठीक हो गया, ये हमारे पास x की पावर 0 और माइनस y की पावर हमारे पास 4 आ चुकी है। तो हमने क्या किया, सिंपली ये जो हमारे पास दो हिस्से थे, दोनों हिस्सों को हमने एक्सपेंड किया। किस प्रोसेस से हम एक्सपेंड करते थे, इस प्रोसेस से हम एक्सपेंड करते थे, तो हमने दोनों हिस्सों को यहां पर एक्सपेंड किया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर हमने सिंपली क्या किया, 5 को हमने मुख्तलिफ नंबर के साथ इसका हमने कॉम्बिनेशन बनाया, जैसे कि हमारे पास 50, 51, 52, तो कॉम्बिनेशन के लिए अपना एक फार्मूला होता है, एक्सरसाइज 6 में हमने सीख लिया था, ठीक। यहां पर हम फिर से रेफरेंस देंगे कि हमने क्या सीखा था कि सी से मुराद क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ऊपर हमारे पास क्या होता है n से मुराद टोटल नंबर, r से मुराद होता है सेलेक्टेड नंबर, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल है, n माइनस आर बाहर फैक्टोरियल डॉट आर फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला हुआ करता था। एक्सरसाइज 7.1 में सीखा, अगर हमारे पास इस कंडीशन में नंबर लिखा गया हो, कोई भी हो, 1/2, 3/2, 5/3, 5/4, कोई भी नंबर हो सकता है जो कि इस पैटर्न पे लिखा गया हो, ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये तमाम के तमाम के ऊपर, हर एक के ऊपर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यहां से ट्राई करेंगे। हमारे पास देखते हैं ये किस फॉर्म में आता है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा लिखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ऊपर वाला हिस्सा n है, नीचे वाला हिस्सा r है, ये बात आप समझ चुके हैं। अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 5 माइनस 0, ठीक, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। बाहर क्या है, r का फैक्टोरियल, r हमारे पास क्या है 0 फैक्टोरियल, x की पावर क्या है हमारे पास, डॉट लगाएंगे ताकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर क्या है 5 है, और y की पावर 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो दैट मीन्स यहां पर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 समझ लेते हैं। ये बात अंडरस्टूड हो गई। प्लस इसके ऊपर यही फार्मूला अप्लाई होगा, n हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है n माइनस r, फिर फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है, ठीक। यहां पर चेक करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कुछ यू भी लिख सकते हैं, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, x की पावर 4 और y, साथ में यू लिख सकते हैं, बिल्कुल प्लस है। इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा, फिर से हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास n माइनस r फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। यहां पर आगे हमने डॉट लिखा, फिर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 3 और हमारे पास y की पावर क्या है 2, ये कुछ इस कंडीशन में हो गया। प्लस इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय, अब चेक करें यहां पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, n यहां पर क्या है 5 है, माइनस r हमारे पास क्या है 3 है फैक्टोरियल, यहां पर r फैक्टोरियल, अब हम यू लिखेंगे, r हमारे पास 3 है, इसकी बाहर वाली साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है x स्क्वायर y का क्यूब, ये कुछ इस कंडीशन में है। प्लस इसके ऊपर फैक्टोरियल वाला फार्मूला अप्लाई होगा, 5 फैक्टोरियल, हमने अप्लाई किया 5 माइनस 4 बाहर फैक्टोरियल, और ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x और y की पावर क्या है 4 है। प्लस
यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ठीक, इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई होगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल डॉट हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल x की पावर 0, दैट मीन्स यहाँ पर ये कैंसिल होगा, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, और बाहर क्या है हमारे पास y की पावर 5। ये हमने इसके ऊपर तमाम इस साइड के ऊपर हमने क्या किया, सिंपली ये वाला फार्मूला कॉम्बिनेशन वाला इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। यही काम अब हम नेगेटिव वाले साइड के ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लिखा। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ऊपर वाला n नीचे वाला r है, ठीक, n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है n माइनस r, बाहर फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास क्या है, x की पावर क्या है 5 है, माइनस y की पावर क्या है 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0, इस वजह से ये 1 हो गया। प्लस का साइन है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 5 माइनस 1, बाहर फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब इसको चेक कर ले, यहाँ पर ये माइनस वाई की ऊपर पावर क्या है 1 है, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक हो गया। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। सबसे पहले x की पावर 4 और y की ये पावर 1 नहीं लिखा जाता, ठीक, सिंपल y लिख लेते हैं तो पावर 1 अंडरस्टूड हो जाता है। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है 5 माइनस 2, बाहर फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये बात समझिए, माइनस वाई के ऊपर पावर क्या है स्क्वायर है। अगर हमारे पास इस कंडीशन में वैल्यूज आ जाए, नीचे माइनस हो और पावर डिसाइड करेगा कि ये वैल्यू माइनस में रहेगी या प्लस में चली जाएगी। कैसे डिसाइड करेगा, अगर हमारे पास पावर इवन नंबर में हो तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक, अगर पावर ऑड नंबर में हो जैसे कि ये है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखनी है, ट्रिक, ठीक। तो ये दोनों, ये हमारे पास क्या है x का क्यूब, ये हमारे पास माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई प्लस वाई बन जाता है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वजह से ये माइनस साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई का स्क्वायर, ये बात आपको समझ आ चुकी है। प्लस इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास 5 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 5 माइनस 3, बाहर फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। 3 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू क्या है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। x का स्क्वायर है ये हमने लिख लिया और साथ में y का क्यूब है, ठीक, ये हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से ये बन जाता है। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिख ली। नीचे क्या है 5 माइनस 4, बाहर फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिख ली। माइनस 4, फिर से पावर क्या है हमारे पास इवन नंबर में है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, हमारे पास x और y के ऊपर पावर सिंपली 4 है, ये पावर सिर्फ y का है, ठीक। प्लस इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल, ये हमने अप्लाई किया। नीचे हमारे पास क्या है 5 माइनस 5, बाहर फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। x के ऊपर पावर क्या है 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स ये 1 आ गया, ठीक। ये हमारे पास क्या है माइनस पावर इवन, क्या पावर क्या है हमारे पास इवन नंबर में तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये y की पावर 4, ये हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। तो हमने सिंपली क्या किया, तमाम के ऊपर हमने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो तो हो चुकी है, सिंपली ये जो सब्ट्रैक्शन हो रही है डिनोमिनेटर में, इस सब्ट्रैक्शन को हम कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, हमारे पास ये किस कंडीशन में बनता है इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है, इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 5 में से 0 कैंसिल हो गए, हमारे पास 5 फैक्टोरियल डॉट 0 फैक्टोरियल। x पावर 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x पावर 5 ही रहेगा, प्लस का साइन है। ऊपर क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 5 में से 1 चला गया, क्या रह गया 4, बाहर फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया, ठीक। यहाँ पर ये हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 4 और y है इसके साथ, ठीक हो गया। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है, ना लिखे भी, ये बीच में ना लिखे तब भी फर्क पड़ता है, इस साइड पे लिख ले, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया 3 फैक्टोरियल डॉट
2 फैक्टोरियल, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। फिर से x की पावर 3 और y की पावर 2, ये हमने लिख लिया, प्लस 5 फैक्टोरियल हम लिखेंगे, ये हमने 5 फैक्टोरियल लिख लिया। नीचे क्या है, 5 में से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह जाता है, 5 में से 3 तो 2 रह जाता है। बाहर क्या है, 3 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। इस तरफ हमारे पास क्या है, x की पावर 2 और y की पावर 3, प्लस ये लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 5 में से 4 चला गया तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। फिर हमारे पास क्या है, x y की पावर 4, ये हमने लिख लिया, ठीक। प्लस इसका चेक करते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 में से 5 चले गए तो हमारे पास 0 फैक्टोरियल डॉट 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास इस कंडीशन में है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है, y की पावर 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 5 है, सॉरी, ये हमारे पास इस कंडीशन में ही आएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, इस मिस्टेक को हम करेक्ट कर लेते हैं। ये पावर हमारे पास क्या है, 5 है, इसको आप करेक्शन कर ले, ठीक। इन दोनों के ऊपर पावर 5 ही आएगा। इसके करेक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ये हमने क्लोज कर लिया। बीच में माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। दूसरी तरफ चलते हैं। सबसे पहले 5 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है, 5 में से 0 चले गए, 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। x पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है, x पावर 5 ही होता है, प्लस ऊपर क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, 5 में से 1 चला गया तो 4 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। साथ में हमारे पास क्या है, माइनस x4, साथ में y है, प्लस हमारे पास ये हमने लिखा, फिर से 5 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिख ली। 5 में से 2 चले गए तो 3 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं डॉट लगा के, x की पावर 3 और y की पावर 2 प्लस 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 5 में से 3 चले गए हमारे पास, 2 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारे पास। और वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर y का क्यूब, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक। फिर से आगे लेके चलते हैं, प्लस 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 4 चले गए तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। और साथ में हमारे पास वैल्यू x और y की पावर 4 है, ठीक। प्लस है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। नीचे 5 में से 5 चले गए, 0 फैक्टोरियल डॉट हमारे पास बाहर, यहाँ पर इसकी भी करेक्शन कर ले, यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 फैक्टोरियल। ये कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का मुझसे मिस्टेक होता जाएगा तो आप करेक्शन करते जाए, मैं भी करता जाऊँगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास बाहर क्या है, 5 फैक्टोरियल है, ये हमने इसके साथ लिख लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5 है तो ये हमारे पास बन जाएगा y की पावर 5, ये हमने लिख लिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको तो अब हम क्या करना चाहिए, हमने कैंसिलेशन के लिए इसको तैयार करना है। कैसे तैयार किया जाएगा, जो फैक्टोरियल्स हैं इनको अपने कंडीशन के मुताबिक हम ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ओपन करेंगे ताकि नीचे वाले के साथ वो क्या हो सके, कैंसिल हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे हम। हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में है। हमारे पास जो पहला वाला है इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल। हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, ठीक। ये बात हमें समझ आ चुकी है। साथ में क्या है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई x की पावर 5 है, ठीक। इसको 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, नीचे चेक करेंगे, नीचे 4 है तो 4 तक ही हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल वहाँ पे लगा देंगे क्योंकि नीचे वाले 4 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा। साथ में क्या है, x की पावर 4 y, ठीक। प्लस साइन लगाएंगे, इस वाले को चेक करें, कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 तक। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है हमारे पास 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन नहीं किया जाएगा। 2 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया। साथ में जो वैल्यूज़ है वो क्या है, x की पावर 3 y की पावर 2, ये हमने लिख लिया। प्लस यहाँ पर क्या है, 5 फैक्टोरियल है। नीचे हमारे पास क्या है, सॉरी, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। कहाँ तक ओपन किया जाएगा, 3 तक। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, साथ में क्या है, 3 फैक्टोरियल है। फिर हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर y का क्यूब, यह हमने लिख लिया। प्लस
इसको ओपन कर लेंगे, हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, साथ में फैक्टोरियल लगा दिया, नीचे हमारे पास क्या है 1 फैक्टोरियल को ओपन, 5 फैक्टोरियल ये हमने लिखा, साथ में वैल्यू x और y की पावर 4 प्लस हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो हमने 5 फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे क्या है 1 है डॉट 5 फैक्टोरियल ये हमने लिखा, और y की पावर 5 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है तो हमने माइनस लगा दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है, इनको भी हमने ओपन करना है। सबसे पहले क्या है 5 फैक्टोरियल ये हमने लिखा, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के, इसको हमने ओपन किया। यहाँ पर क्या है हमारे पास x की पावर 5 ये हमने लिखा, प्लस साइन है, फिर से यहाँ पर इसको हमने ओपन करना है कहाँ तक 4 तक, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 साथ में फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ओपन हो गया, यहाँ पर वैल्यू माइनस x की पावर 4 और y ये हमने लिख लिया। फिर से आगे चलते हैं, प्लस का साइन है हमारे पास, इसको चेक करते हैं, 5 को कहाँ तक ओपन करना है 3 को, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ये हमने लिखा, 3 फैक्टोरियल को रहने देंगे, 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, हमने इसको ओपन किया, साथ में क्या है x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस लिखा जाएगा, 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कहाँ तक 3 तक, क्योंकि नीचे हमारे पास 3 है, नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 2 को ओपन कर लेते हैं, और साथ में क्या है 3 फैक्टोरियल है, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, माइनस हमारे पास x की पावर 2 y की पावर 3 ये हमने लिख लिया। इसको ओपन कर लेते हैं कहाँ तक 4 तक, हमने 4 तक ओपन किया क्योंकि नीचे हमारे पास 4 है, 1 फैक्टोरियल को ओपन किया और नीचे 4 फैक्टोरियल, वैल्यू साथ में क्या है x y की पावर 4 ये हमने लिखा, प्लस 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल हमने लिखा, नीचे हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1, 5 फैक्टोरियल ये हमने लिखा, साथ में क्या है y की पावर 5 ये हमने लिख लिया। तो तमाम को अब हमने क्या किया, कैंसिलेशन के लिए हमने इसको तैयार कर लिया। अब हम सिंपली इसकी कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन हमारे पास सिंपल कैंसिलेशन है वो करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 5 है इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है हमारे पास 1 रह गया, 1 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली x की पावर 5 रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगाया, ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास 5 जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 5x की पावर 4 और y, ठीक, प्लस का साइन है ये हमने लिखा, ये 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, ये सिंपल सा काम है, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 10 ये वैल्यू के साथ आएगा तो 10x का क्यूब y का स्क्वायर ये हमने लिख लिया, प्लस। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 1 जार 2 2 2 जार 2 4, 5 2 जार 10 ये इस वैल्यू के साथ हमारे पास क्या होगा सिंपली मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 10 x की पावर 2 y की पावर क्यूब, ये दोनों सेम है, पावर्स में सिर्फ डिफरेंस है, ठीक, ये हमने लिखा। फिर हमारे पास क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पर आगे लेके चलते हैं, 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 5 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 5x y की पावर 4 ये हमने लिखा, सिंपली प्लस लिखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली y की पावर 5 रह गई, यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को क्लोज करवा लेते हैं, ठीक हो गया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने भी माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, नीचे वाला जब 1 हो उसको नहीं लिखा जाता क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बात अंडरस्टूड है, अब इनके नीचे कुछ नहीं है, हम समझेंगे 1 है, इस वजह से नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे, ऊपर सिंपली हमारे पास क्या रह गया x की पावर 5, ठीक हो गया। इस बात को चेक करें, यहाँ पर चेक करें, ये 4 फैक्टोरियल के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 5 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हमारे पास क्या है 5x 4 और y ये वैल्यू बन चुकी है। फिर से आगे ये हमारे पास क्या है प्लस का साइन है, ये हम लिख लेते हैं,
हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 2 जार 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। 5 2 जार 10 हो गया हमारे पास, 10 हमने लिख लिया, x की पावर 3 y की पावर 2 ये हमने लिख लिया। ठीक, फिर से आगे चेक कर लेते हैं, ये 3 फैक्टोरियल 3 के साथ 2 1 जार 2 2 जार 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस है हमारे पास, 5 2 जार 10 हो गया, x का स्क्वायर y का क्यूब ये हमने लिख लिया, प्लस हो गया, प्लस का साइन है हमारे पास, फिर से इसको लेके चलते हैं। यहाँ पर इसके साथ हमने माइनस लाजमी लगाना है, यहाँ पर इसके साथ माइनस लाजमी आएगा क्योंकि ये हमारे पास पावर क्या है, हमारे पास ओड नंबर में है, ओड नंबर के साथ पावर माइनस लाजमी चलेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम माइनस पावर लाजमी लगाएंगे, इसको करेक्शन कर लें। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ तक आई है, ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या है 5x, y की पावर क्या है 4 है, प्लस यहाँ पर पहले इसको कैंसिल करवा लेते हैं, ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, वैल्यूज़ क्या रहेगी माइनस माइनस प्लस माइनस, और सिंपली हमारे पास क्या रह गया, ये वैल्यू हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में रह चुकी है। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या है काम है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इस माइनस की बदौलत अंदर वाले तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं ताकि वैल्यूज हमें समझ आ सके। जैसे कि ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा, प्लस 5x की पावर 4y प्लस 10x की पावर क्यूब y का स्क्वायर प्लस 10 हमारे पास x का स्क्वायर y का क्यूब प्लस 5x y की पावर 4 प्लस y की पावर 5 माइनस माइनस प्लस माइनस हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में, तो प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी वजह से, और माइनस वाला साइन प्लस की वजह से, ये माइनस है तो प्लस बन गया 5x4y माइनस प्लस माइनस 10x की पावर क्यूब y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 10x की पावर स्क्वायर y का क्यूब माइनस प्लस माइनस 5x y की पावर 4 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है y की पावर 5। ये हमने सिंपली ओपन कर लिया। अब जो कुछ कैंसिलेशन है, सिंपल कुछ कैंसिलेशन हो रही है वो करवा लेते हैं, जैसे कि माइनस x5 प्लस x5 माइनस x5 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहला काम है। सेकंड हमारे पास प्लस 5x4y है और प्लस 5x4y, तो ये 5 और 5 क्या हो जाता है, पहले हमारे पास ये आ जाएगा 10x4y। ठीक, ये हमारे पास हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, प्लस 10x क्यूब y स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस है तो माइनस वाला प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगला चेक करते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, पावर एक जैसे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, 10 और 10 क्या हो जाते हैं 20x स्क्वायर y का क्यूब, ये हमने कर लिया। आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट 5x y की पावर 4, ये हमारे पास नेगेटिव में है, पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास एक प्लस y पावर 5 ये रहा, एक y पावर 5 ये रहा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2y की पावर 5, ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। तो ये इससे आगे क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस कंडीशन में दिया गया था, दो बाइनोमियल टर्म्स थे, इनको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंपल आसान किया, तो हमारे पास एंड में इस कंडीशन में आया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से हमारे पास दो बाइनोमियल टर्म्स दिए गए हैं, दोनों को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंपली हमने यही काम करना है, सेम वही प्रोसेस और पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई हो गए जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व किया था। तो यहां पर सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर कुछ और चीजें यहां पर पहले से इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन के बीच में आपको कंफ्यूजन ना हो। पहली बात तो ये है, हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये बात आपने पहले नोट कर लेनी है, क्वेश्चन से पहले ये बात रूल्स है, पहले से अंडरस्टूड है। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। आयोटा 4 किसके बराबर होता है,
ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। ये बात आपने पहले से लिख लेनी है ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब ये बात तो हमें पहले से अंडरस्टूड है कि जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वो किसके बराबर होता है, -1। ये कैसे आया, इसको यहाँ पर सीख लेते हैं। आयोटा क्यूब है, हम इसको आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, वापस 1 और 2 कितने हो जाते, 3। ये इस फॉर्म में था, हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, आयोटा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो हमारे पास माइनस आयोटा आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। इसको चेक कर ले। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 4 है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और 2, इसको मैं यूँ डिफरेंट तरीके से लिख लेता हूँ। ये भी आयोटा 4 है, ये भी आयोटा 4 है, ठीक। अब यहाँ पर हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। इसकी जगह हम -1 लिख लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 जार 1, तो इस तरह ये 1 के बराबर हुआ, ये हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर होता है। ये चीज़ें आपने पहले से लिख लेनी है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर, आयोटा 4 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख लें, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम हमने इसको यूज करना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमने पहले से सीखा हुआ था, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस कंडीशन में आ जाए कैसे ओपन करेंगे, a + b पावर अगर n हो तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, यहां पर फिर से हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं n/n0, a की पावर क्या है n, और हमारे पास b की पावर 0 से स्टार्ट होगी, प्लस इसी तरह n 1 हो जाएगा, और साथ में a की पावर क्या होगी, कम होती जाएगी, और b की पावर बढ़ती जाएगी। ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस पे हमने इसको एक्सपेंड करना है। यही वाला प्रोसेस इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी। हम अलग अलग ब्रैकेट्स में दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है, इस वाले हिस्से के ऊपर जो बायनोमियल टर्म है इसको इस कंडीशन में एक्सपेंड करेंगे। पावर 4 है तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, 4 और 0, ये हमने लिख लिया। आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि ये वाला हिस्सा a है और ये वाला हिस्सा b है, इसी तरह ये a है और ये b है, ठीक हो गया। अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास क्या था, a हमारे पास क्या है 3, और a के ऊपर n था, n यहाँ पर 4 है, डॉट हमारे पास आयोटा के ऊपर क्या है, 0 है, प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 और 1, यह हमने लिखा। a हमारे पास क्या है 3 है, a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर ज़्यादा होती जाएगी, प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 और 2, ये हमने लिखा। a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर ज़्यादा होती जाएगी, प्लस का साइन है हमारे पास। अगला क्या है 4 और 3, ये हमने लिखा है। a हमारे पास क्या है 3 है, इसके ऊपर हम 1, a की पावर कम हो जाएगी और b की पावर हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, प्लस का साइन है हमारे पास। 4 और 4, ये कुछ इस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3a, सॉरी यहाँ पर a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर ज़्यादा होती जाएगी। तो हमने कहा ये 4 कहाँ पर जाके रुकेगा, 4, क्योंकि नीचे पावर 4 है, इस वजह से 0 1 2 3 4 पे लाके हम इसको रोक देंगे। तो हमने क्या किया, जो पहला साइड है इसके ऊपर इसको हमने एक्सपेंड किया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने माइनस लिखा। सेम इसी तरीके से अब जो सेकेंड साइड है इसको हमने एक्सपेंड करना है। यहाँ पर हमने फिर से कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 और हमारे पास क्या है 0 से स्टार्ट लिया जाएगा। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a की पावर n पावर इनकी क्या है 4 है, दोनों साइड्स की पावर 4 है। हमारे पास दूसरा साइड क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इस बात का अपने ख्याल रखना है। यहाँ पर जो हमारे पास b है वो माइनस में है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस आयोटा, और पावर क्या है 0 है, प्लस हो गया। नेक्स्ट 4 और 1, ये हमने लिखा। हमारे पास a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर जो कि माइनस आयोटा है वो बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट लेके चलते हैं, प्लस हो गया हमारे पास 4 और 2, ये हमने लिखा। a हमारे पास 3 है, पावर कम होती जाएगी, और हमारे पास जो b है वो माइनस आयोटा, इसको हम ज़्यादा करते जाएंगे, प्लस हो गया। इसी तरह हमारे पास 4 और 3 हो गया। a हमारे पास 3 है, इसकी पावर 1 हो गई। इसी तरह हमारे पास माइनस आयोटा, इसकी पावर 3 हो गई। इसको मैं आगे लेके चलता हूं। आगे हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसको हम प्लस के साइन में कन्वर्ट करवा लेंगे और हमारे पास क्या है 4/4 ये हमने लिख लिया। हमारे पास a की पावर 3 a की पावर 0 हो गई, कम हो गई, और लास्ट में हमारे पास माइनस आयोटा 4 यहाँ पर लाके हम इसको क्लोज करवा देंगे। ये सिंपल और आसान सा तरीका है। इस पैटर्न को हमने दोनों के ऊपर हमने इसको एक्सपेंड किया, ये इसका प्रोसेस है। अब यहाँ तक आने के बाद हमने क्या किया, 4 का मुख्तलिफ नंबर के साथ हमने कम्बिनेशन बनाया। जब हम कम्बिनेशन बनाते हैं तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर अब हम कम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर हम रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें मालूम है कम्बिनेशन, सी से मुराद क्या है, कम्बिनेशन। ऊपर हमारे पास n, नीचे r आता है, तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास इस कंडीशन में वैल्यूज आ जाए 4/4, 4/3 इस कंडीशन में, तो इसके ऊपर हम ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऊपर वाला नंबर n होता है और नीचे नंबर r होता है, ये बात भी हमने समझ लिया, आपके लिए मैंने लिख दिया, ऊपर n नीचे वाला r होता है। तो अब हर एक की जगह, हर एक के ऊपर हम ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पहले वाले ब्रैकेट से स्टार्ट ले लेते हैं। हमारे पास ये इस कंडीशन में है, ऊपर वाला n नीचे वाला r है। सबसे पहले n फैक्टोरियल, हमने n फैक्टोरियल लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है n माइनस r, बाहर हमारे पास फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक हो गया। 3 की पावर 4 है, दैट मीन्स 3 को अपने आपके साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 4 जार 81 होता है। इसको हम डबल चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास वैल्यूज क्या है, 3 को अपने आप के साथ हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, तो ये 81 ही बनता है। यहाँ पर हमने इसको चेक कर लिया, हम इसको लिख लेते हैं 81, ठीक हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं 81। आयोटा के ऊपर क्या है, 0 है, 0 किसी की भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर क्या है 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होगा, वहां पर हम 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। प्लस का साइन है, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 1, बाहर क्या है फैक्टोरियल है और 1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। 3 के ऊपर पावर क्या है, 3 है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 और साथ में क्या है आयोटा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 27 आयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये कंडीशन बनेगा। प्लस का साइन है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है 4 माइनस 2, बाहर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 3 की पावर क्या है, 3 3 जार 9, ये हमने 9 लिख लिया, ठीक हो गया। हमने सीखा था कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहां पर हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। ये बात हमने सीखी थी, स्टार्ट में हमने सीख ली। तो यहां पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 1 हम पुट कर लेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल, फिर से इसके ऊपर हमने क्या करना है, अब अप्लाई करना है। नीचे हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 3, बाहर फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 3 की पावर क्या है, वही 3 ही होता है। हमने सीखा था कि हमारे पास आयोटा की पावर क्यूब आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा के बराबर होगा कि नहीं, हमने लिखा बिल्कुल माइनस आयोटा के बराबर होता है। हमने नेक्स्ट क्या कहा था कि हमारे पास आयोटा क्यूब अगर आ जाए किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो इस वजह से इसकी जगह हमने क्या लिखा, माइनस आयोटा लिख लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है प्लस का साइन है, फिर से हमने 4 फैक्टोरियल लिखा। नीचे हमारे पास वैल्यूज क्या है 4 माइनस 4, बाहर फैक्टोरियल डॉट हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 3 की पावर 0, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, ठीक। 1 सॉरी आयोटा 4, आयोटा की पावर क्या आ जाए 4 आ जाए, किसके बराबर था, हमने कहा वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 की जगह हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, इस तरह हमने इसका ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो पहले वाले ब्रैकेट के ऊपर हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया कॉम्बिनेशन वाला, ये इस कंडीशन में बना। बीच में माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगाया। इस तरफ चलते हैं, अब यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं, स्पेस कम है फिर भी हम कोशिश कर लेते। पहले वाले के ऊपर हम अप्लाई कर लेते, तो 4 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिखी। नीचे हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 0, बाहर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल,
फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 3 की पावर क्या है हमारे पास 4 है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आता है 81 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 81। माइनस आयोटा के ऊपर पावर क्या है 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर हमारे पास 0 आएगा। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। ये सिंपल सा काम है, प्लस का साइन है हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। फिर से यहाँ पर चेक करें, हमारे पास इसके ऊपर हमने 4 फैक्टोरियल ये लिखा, नीचे हमारे पास क्या है 4 माइनस 1 बाहर फैक्टोरियल है डॉट 1 फैक्टोरियल ये हमने लिखा। 3 ये अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। माइनस आयोटा है तो माइनस प्लस इसको हम यू लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है 27, साथ में क्या है आयोटा, इन दोनों को इकट्ठे करके इनको इकट्ठे करके लिखा। नेक्स्ट वाले को चेक करें, हमारे पास प्लस का साइन है, फिर से हमने 4 फैक्टोरियल लिखा, नीचे हमारे पास क्या है 4 माइनस 2 बाहर फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इस बात को आपने समझना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है 3 का ऊपर स्क्वायर है, तो 3 3 ज़ार क्या होता है 9 होता है। यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या किया जाएगा, हमारे पास ये रफ फर्क है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाता है प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो ये माइनस आयोटा का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम यूज़ करके पावर पहले क्या करवा लेते हैं प्लस में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसके साथ हमने ये वाला काम किया, ठीक, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अगर हम इसकी जगह -1 लिख लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। प्लस लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके साथ चेक करें हमारे पास क्या हो रहा है। इसके साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक कर लें, -3 के ऊपर पावर 1 है तो वही 3 ही आ जाता है, माइनस प्लस -3 हो गया, -3 लिखेंगे। आयोटा क्या है क्यूब में है, अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ आयोटा का स्क्वायर इसके साथ लिख लेता हूँ, और साथ में क्या कर लेता हूँ हमारे पास जो आयोटा एक आयोटा है इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। आयोटा 2 ये रहा और एक ये रहा, 3 बन गया कि नहीं, ये भी आयोटा 3 है और ये भी हमारे पास क्या है आयोटा 3 है। ये हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवाया, ठीक। यहाँ पर इसकी जगह डायरेक्ट हम माइनस आयोटा नहीं लिखेंगे। ये ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पीछे रीज़न है। यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस आयोटा है, ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। इसी तरह आयोटा क्यूब है, ये माइनस आयोटा क्यूब है, इस वजह से इनकी जगह हम ये वाली वैल्यूज़ नहीं लिख पा रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर चेक करें, लास्ट हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 4 माइनस 4 बाहर फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। इसको चेक करें, 3 की पावर 0 है तो दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, 1 आ जाएगा। 1 की पावर 4 है, हमने कहा पावर अगर हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो ये पावर प्लस साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा पावर 4, ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। दोनों साइड्स के ऊपर हमने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई किया तो ये इस शक्ल में बना। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है और जो ये सब्ट्रैक्शन तमाम में हो रही है, सिंपली हम ये सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं, ठीक। सिंपल और आसान सा काम है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। हमारे पास ये किस वैल्यू में है, सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 में से 0 कैंसिल हो गए, 4 फैक्टोरियल, साथ में 0 फैक्टोरियल है। 81 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या बनता है, वही 81 ही बनता है, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 4 में से 1 चला गया तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 27 आयोटा, ये हमने लिख लिया। आयोटा और फैक्टोरियल को कंफ्यूज नहीं करना आपने, ठीक। फिर से यहाँ पर प्लस है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 4 में से 2 चला गया तो 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल, ये बात हमने यहाँ पर रख ली। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -9 ही बनता है। प्लस हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया। 4 माइनस 3 हमारे पास क्या है 1 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में 4 में से 3 गए तो 1 रह जाता है। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस
इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -3 आयोटा, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। लास्ट वन हमारे पास क्या है, +4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, 4 में से 4 चले गए तो 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है, वही 1 ही होता है, तो ये हमारे पास हो गया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन के बाद अब इस वाले हिस्से के ऊपर हम कार्य कर लेते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 में से 0 चले गए तो 4 फैक्टोरियल डॉट 0 फैक्टोरियल, ये रह गया हमारे पास। 81 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है, वही 81 ही बन जाता है, ये हमने लिखा। प्लस है, प्लस का साइन लगा लिया जाएगा। 4 फैक्टोरियल है तो हमने 4 फैक्टोरियल लिख लिया, नीचे 4 में से 1 चला गया तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। हमारे पास ये साथ में क्या है, -27 आयोटा, ये हमने लिख लिया। प्लस इस तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, इसको आयोटा के साथ मिक्स अप ना करें। 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 चला गया तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाहर है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो सबसे पहले हम 9 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या आएगा, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। प्लस लिखा जाएगा, फिर से हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 चला गया तो 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाहर है। यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, -3। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ये हमने लिखा। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, 4 में से 4 चला गया, 0 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाता है वही 4 आयोटा ही बनेगा। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। नेक्स्ट अब में हमने क्या करना है, ये जो फैक्टोरियल्स है ये कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिलेशन के लिए इनको हम तैयार करेंगे। दैट मीन्स के फैक्टोरियल को हमने ओपन करना है। तो ओपन करते हैं, हमारे पास इसको इस कंडीशन में लिया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है, 4 फैक्टोरियल, पहले वाले हिस्से को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे भी 4 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल हमने सीखा था 1 के बराबर होता है। साथ में रेफरेंस दे दी, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक, ये बात आपने लाजमी लिखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 81 है तो साथ में हम 81 भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। प्लस का साइन है। 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 तक, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 साथ में फैक्टोरियल, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 1 ही आ जाता है। साथ में क्या है 27 फैक्टोरियल, प्लस का साइन लिखा जाएगा। यहाँ पर चेक करें 4 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, 2 तक, 4 क्योंकि नीचे 2 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये हमने किया। 2 फैक्टोरियल को एक को ओपन कर लेते हैं और एक को रहने देंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। साथ में क्या है -9 है, ये हमने लिख लिया। प्लस लिखा जाएगा, प्लस हमने लिखा। 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 तक, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 साथ में फैक्टोरियल है, 1 लिखा जाएगा। साथ में 3 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल को सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा, सिर्फ 1 फैक्टोरियल को ओपन किया हमने। ये हमारे पास क्या है, -3 आयोटा ही है, ये हमने लिख लिया। प्लस है, 4 फैक्टोरियल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे क्या है हमारे पास 0, ये हमने 0 लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बाहर हमारे पास क्या है 0 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 1 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल सेम एज इट इज़, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 ही मौजूद है, तो ये हमने सिंपली पहला हिस्सा ओपन किया। बीच में कौन सा साइन है हमारे पास, माइनस का साइन है, तो हमने माइनस का साइन यू लगा दिया। अब आगे चेक करते हैं, इसको हमने ओपन करना है 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, यहाँ पर 81 ये लिखा जाएगा। प्लस का साइन हमने लगाया। इस तरफ चलते हैं, हमारे पास 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। यहाँ पर अब हम लिखेंगे, ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल हो गया मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने लिखा। -27 आयोटा, ये बात हमने लिख ली, ठीक हो गया। प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लिख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 2 तक, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिख ली। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिखी। प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास 9 ही होता है। प्लस का साइन है, 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 तक ओपन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास 1 है, 3 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास।
माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन हम नहीं लिखते प्लस का। 3 1 जार 3, साथ में क्या है आयोटा, इनको -3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 हो जाता है, साथ में आयोटा है, ये हमने लिख लिया। प्लस है हमारे पास 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 4 फैक्टोरियल आयोटा 4 किसके बराबर होता है 1, तो इसकी जगह हम सिंपली 1 लिख लेते हैं। ये कुछ इस कंडीशन में है, तो हमने दोनों तरफ इसको क्या क्या सिंपली ओपन कर लिया। अब हमने सिंपल इसकी कैंसिलेशन करवानी है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास -9 ही आता है, इसके आपने करेक्शन कर लेनी है। अब सिंपल सा हमारे पास काम है, हमने कैंसिलेशन करनी है, ये हम कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सा काम है, यहां पर इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, तो सिंपल वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 81, तो यहां पर हमने 81 लिख लिया, ठीक हो गया। प्लस का साइन है, हमने प्लस लगा लिया। यहाँ पर चेक करें, ये 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास क्या बनता है, इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 27, ये वैल्यू बन रही है 108। क्या बन रही है 108, हम लिख लेते हैं 108, साथ में क्या है आयोटा, ये हमने लिख लिया। प्लस माइनस माइनस का साइन है, ठीक। इसकी कैंसिलेशन करवा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास किस फॉर्म में हो रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 1 जार 2 जार, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, 2 3 जार 6 9 जार हमारे पास क्या होता है 54, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या आएगा 54, ये हमने लिख लिया। प्लस माइनस फिर से हमारे पास माइनस है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, 4 3 जार क्या होता है 12, साथ में आयोटा है। ये प्लस का साइन है, हमने प्लस लिखा। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली 1 रह गया, ये हमने कर लिया। बीच में माइनस का साइन है, दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास क्या रह गया 81, ये हमने लिखा। प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाता है, ये बात हो गई। कैंसिलेशन चेक करते हैं, हमारे पास 3 फैक्टोरियल के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास क्या आता है 108 आ गया हमारे पास, साथ में क्या है आयोटा, यह हमने लिख लिया। प्लस माइनस हमारे पास क्या है माइनस है, इसको चेक कर ले। 2 फैक्टोरियल के साथ 2 1 जार 2 जार, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 3 जार 6 9 जार 54, तो हमारे पास क्या आएगा 54, ये बात हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे लेके चलते हैं इसको। हमारे पास नेक्स्ट क्या हो रहा है, 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। 4 3 जार क्या होता है हमारे पास 12 होता है कि नहीं, तो प्लस 12 हमारे पास क्या है आयोटा आ चुका है हमारे पास। अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। लास्ट हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आ गई +1, ये हमने सिंपली लिख लिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरफ क्या है 81 + 108, सॉरी ये आयोटा है, आयोटा -54 -12 आयोटा +1, ये हमने लिख लिया। सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाया जाएगा, माइनस का साइन है माइनस, इसकी वजह से तमाम साइन चेंज हो जाएगा, ये हमने कर लिया। माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास 108 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 54 माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। सिंपल कैंसिलेशन रह चुकी है, इस कैंसिलेशन को हम करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या रहेगी, ये हमारे पास पॉजिटिव 81 नेगेटिव 81 के साथ कैंसिल हो गया। ये प्लस 108 आयोटा है, ये भी प्लस 108 आयोटा है, तो ये हमारे पास 108 क्या होता है 108 + 108, तो ये हमारे पास 216, यहाँ पर हम लिख लेंगे 216 आयोटा, ये हमने लिख लिया। -54 + 54 के साथ कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का लगता है। 12 आयोटा और 12 आयोटा, तो ये हमारे पास -24 आयोटा ही बनता है। ठीक, लास्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसको चेक कर लें, ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास दो ही वैल्यूज थी, पहली वैल्यू और ये आपस में क्या हो गई एडिशन, इनका हमने करवा लिया। अब यहाँ पर
ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। 216 आयोटा में से अगर 24 आयोटा हम निकाल लें, इसको चेक कर लेते हैं। 216 में से अगर हम 24 आयोटा निकाल लें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 192 आयोटा हमारे पास बच जाता है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स दिए गए थे, हमारे पास दो बाइनोमियल टर्म्स थे, दोनों को हमने एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर है। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे, आसान अल्फाज में इसको सीखा और समझा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।